समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के एक जिले इटावा के एक छोटे से गांव के एक साधारण किसान परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसने अपने गांव से सफ़र की शुरुआत की, जिसने पहलवानी के अखाड़े में दाव पेच दिखाए, जिसने अध्यापन कार्य किया, बच्चों को पढ़ाया और फिर अपने राजनीतिक सफ़र की जब शुरुआत की तो 8 बार विधायक, 7 बार सांसद, 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री और देश का रक्षा मंत्री रहते हुए देश में राजनीति का ऐसा कीर्तिमान गढ़ा जिसको देश कभी भुला नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी मुलायम सिंह यादव की। नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में वैसे तो बहुत से किस्से कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में और कुछ छोटे छोटे किस्से जो उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज नेताजी की जयंती है और उनकी इस जयंती पर हम उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि उनके दिखाए मार्ग पर आगे चलते हुए समाजवाद और सामाजिक न्याय का जो संघर्ष है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार मुलायम सिंह यादव बाजार गए तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक किसान को कुछ कर्मचारी कोड़े मार रहे थे। वो कर्मचारी चुंगी के कर्मचारी थे, क्योंकि पहले चुंगी लगा करती थी। जब भी कोई बाजार में जाता था कुछ लेकर के तो उसको कर देना पड़ता था। तो जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले चुंगी को समाप्त करने का काम किया। एक बार एक कवि सम्मेलन में गए तो उनके बहुत ही पसंदीदा कवि थे जिनको वो सुनने के लिए गए और किसी कारणवश वहाँ इंस्पेक्टर ने उनको वो कविता पढ़ने से रोक दिया। तो नेताजी ने उस इंस्पेक्टर को उठा करके मंच पर ही पटक दिया। अखाड़े के महान खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव जितने ही ऊपर से कठोर थे उतने ही अंदर से नरम और सरल स्वभाव के थे। नेताजी ने अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ़ करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसको साथ लेकर के चलने का काम किया। एक बार मुख्यमंत्री रहते हुए 2003 में जब वो औरैया में जनसभा करने पहुँचे तो औरैया में उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके हेलीकॉप्टर पर घंटों गोलियां बरसाई गईं। उसके बावजूद भी उन्होंने जनसभा की और उन कार्यकर्ताओं को न सिर्फ माफ़ किया बल्कि उनके ऊपर न कोई FIR की और उस नेता जिसके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट उनके खिलाफ किया गया था उसको वो लगातार अपने साथ रखते हुए उसको कई बार MLA MLC बनाने का काम किए। कई बार नेताजी पर जानलेवा हमले हुए। एक बार करहल विधानसभा के ये गांव से भोज के बाद वो लौट रहे थे, अपने रास्ते में अपने एक मित्र के यहाँ मिलने के लिए रुके। देर हो गया, रात हो गई, तो जब आगे बढ़े वापस घर के लिए तो रास्ते में उन पर हमला हो गया, जिसमें उनकी कार के आगे बाइक से साथ चल रहे उनके एक सहयोगी की मौत हो गई। और उस हमले में भी नेताजी ने अपने उस राजनीतिक दुश्मन को माफ़ कर दिया और बाद में अपने साथ लेकर के चले। और यही नहीं, ऐसे कई हमले नेताजी पर हुए। किसानों के हित में काम करने को लेकर के नेताजी को जाना जाता है। किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए अनगिनत कार्य उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उनके जीवन के विषय में जानने की इस यात्रा को। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सिर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी है। जात के नाम पर कौन छोटी जात है कौन बड़ी जात दबा के रखते हैं।
हम भी रक्षा मंत्री है, हमारा 1 किलोमीटर भीतर निशान लगा, हमने 4 किलोमीटर भीतर निशान लगा। सारे धंधे मुनाफे के हैं और किसान का काम घाटे का है। दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 80-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। ये फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी हुई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा को खाते ही डकैत कहा गया। मंडल आयोग की सिफारिश लागू क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि हिस्सा ज्यादा बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास से, महंगाई से, गरीबी से, बिजली से, पानी से, बीमारी से कोई वास्ता नहीं इसका, दवाई से भी। केवल इनको हिंदुत्व का नारा देके हिंदू राष्ट्र बनाने का है। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया आयाम दिया। इटावा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सैफई के किसान मूर्ति देवी व सुगर सिंह यादव के परिवार में 22 नवंबर 1939 को जन्मे इस साधारण से लड़के ने अपने संघर्ष, कर्मनिष्ठा, दूरदर्शिता से भारतीय राजनीति के पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुलायम सिंह यादव एक साधारण किसान के बेटे ने अपनी मेहनत और संकल्प शक्ति से ऐसा इतिहास रचा जो हमेशा याद रखा जाएगा। अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव और बहन कमला देवी से बड़े मुलायम सिंह को पिता सुगर सिंह पहलवान बनाना चाहते थे। राजनीति में आने से पूर्व मुलायम सिंह यादव ने बतौर शिक्षक अध्यापन का कार्य शुरू किया था। उन्होंने अपना शैक्षणिक कैरियर करहल क्षेत्र के जैन इंटर कॉलेज से शुरू किया था। दरअसल 1955 में मुलायम सिंह यादव ने जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लिया। यहाँ से 1959 में इंटर करने के बाद में 1963 में यहीं अध्यापक के तौर पर अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में आने से पहले आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए किया। बाद में बीटी करने के बाद में इंटर कॉलेज में बतौर प्रवक्ता नियुक्त हो गए और राजनीति में पूर्णतः सक्रिय होने के साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अध्यापन कार्य से। और बताया जाता है कि नेताजी को जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उस समय 120 रुपये उनको मासिक वेतन बतौर अध्यापक के रूप में मिला करता था। 1974 में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें लेक्चरर के पद पर पदोन्नति मिल गई थी। अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह की परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। समाजवादी नेता राम सेवक यादव के प्रमुख शिष्य थे। इन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। वह उसके बाद से वो लगातार 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे। 1992 में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। वह 3 बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा की सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए थे। विधायक का चुनाव सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा। पहली बार मुलायम सिंह यादव 1977 में तब मंत्री बने जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में जनता सरकार बनी थी। 1980 में कांग्रेस की सरकार में नेताजी राज्य मंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने नेताजी को विधान परिषद में मनोनीत कराया जहां वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे। 1996 में नेताजी 11वीं लोकसभा चुनाव में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। उस समय संयुक्त मोर्चा सरकार बनी और नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने। रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी ने जो सबसे सराहनीय कार्य किया, जिसके लिए उनको जो है बेस्ट रक्षा मंत्री का अवार्ड सेना की तरफ से दिया गया, वो कार्य था शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर भेजने की परंपरा को शुरू करने का। नेताजी हमेशा ही चीन को भारत का बड़ा दुश्मन मानते रहे हैं और जब नेताजी रक्षा मंत्री थे
तो 2 साल तक वो रक्षा मंत्री रहे और उन 2 सालों के दौरान पाकिस्तान की तरफ से सीमा पे कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया। सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चली। मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे खड़े थे, तो लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने नेताजी का विरोध कर दिया और नेताजी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। नेताजी 1982 से 1985 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1967, 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993 और 1996 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे। 1982 से 1985 तक विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश विधान परिषद रहे और 1985 से 1987 तक विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश विधान सभा रहे और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सहकारिता और पशुपालन मंत्री 1977 में रहे। रक्षा मंत्री 1996 से 1998 तक रहे। मुलायम सिंह यादव को 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेताजी ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने राजनीतिक कैरियर में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। नेताजी लोहिया और जयप्रकाश नारायण के अनुयायी थे। मंडल आंदोलन के दौरान मंडल कमीशन के समर्थन में लगातार खड़े रहे और यही नहीं, नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जब वो 1990 में मुख्यमंत्री थे और उसी समय मंडल के दौर में ही लाल कृष्ण अडवाणी ने कमंडल रथ यात्रा यानी कि राम रथ यात्रा निकाला और जो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता थे वो बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए जब भारी संख्या में अयोध्या पहुँचे, नेताजी ने मुसलमानों के अंदर कानून का विश्वास बनाए रखने और देश की जनता के अंदर कानून का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लिए, जिसके फलस्वरूप प्रशासन ने कार सेवकों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कुछ कार सेवक मारे भी गए। जिसके बाद नेताजी को कट्टरपंथियों के द्वारा तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने का भी काम किया गया। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आजीवन कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष किया, जो समाजवाद, सामाजिक न्याय के साथ में खड़े रहे, जो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव के विरोध में खड़े रहे। नेताजी एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा ही वंचितों, पिछड़ों, किसानों के हिमायती रहे, जिन्होंने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने का काम किया पिछड़ों के हितों में, जिन्होंने महिला आरक्षण को तब तक लागू नहीं होने दिया जब तक वो सदन में रहे, क्योंकि महिला आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। 10 अक्टूबर 2022 को लंबी बीमारी के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 82 वर्ष की उम्र में सामाजिक न्याय के महायोद्धा, वंचितों, किसानों, पिछड़ों के मसीहा, धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। नेताजी के निधन पर पूरा देश उमड़ पड़ा और अपने महबूब नेता को, अपने नायक को अंतिम विदाई नम आँखों के साथ में दी। आज नेताजी की जयंती पर हम उनको पुनः नमन करते हैं और नेताजी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास हम करते रहेंगे। समाजवाद की विचारधारा, सामाजिक न्याय की विचारधारा को सींचने का काम हम करते रहेंगे। इसी वचन के साथ में हम पुनः नेताजी को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताजी को पुनः नमन करते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवाद अमर रहे।